छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। कितनी बार गगरिया फूटी सिकन न आई पनघट पर, चहल पहल है वैसे ही तट पर। ये मोटिवेशनल कविता गोपाल दास जी नीरज की हम लोगों को इंस्पायर करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और हमेशा आदमी को एक उत्साह और एक नई उमंग और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जो है, यहाँ समस्याएं भी हैं तो ये समाधान भी देता है हम लोगों को। ये समस्या और समाधान हमारे द्वारा ही निर्मित है और हमारे द्वारा इन समस्याओं का हल खोजा जाना चाहिए। तो ये कविता हम लोगों को, आप सब लोगों को मोटिवेट करती है। मैं जगदीश कुमार करंजा.com में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रत्यार निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। प्रत्यार निर्माण जो है भगवान शिव के जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनके द्वारा वो प्रत्यार निर्माण कैसे होते हैं और क्यों काम में लिए जाते हैं, कहाँ लिए जाने चाहिए, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज प्रत्यार। प्रत्यार क्या है? सबसे पहले तो आप प्रत्यार शब्द का निर्माण जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करेंगे। प्रति, आंग, री और गहे। प्रत्यार शब्द में दो उपसर्गों का योग हुआ है, अर्थात दो उपसर्ग जुड़ करके री धातु और घे प्रत्यय से प्रत्यार शब्द का निर्माण हुआ है। प्रत्यार शब्द का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण किनका? वर्णों का। अर्थात प्रत्यार्यन्ते संक्षिप्यन्ते स वर्णा इति प्रत्यार है, अर्थात वर्णानाम संक्षिप्तीकरणम इति प्रत्यार है। तो प्रत्यार जो शब्द है इसकी डिफाइन हम लोगों ने आपको किया है, और हम बात कर रहे हैं प्रत्यार संज्ञा विधायक सूत्र की। संज्ञा विधायक सूत्र है आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है प्रत्यार, अर्थात प्रत्यार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदिरंतेन संहिता। यह सूत्र ये कहता है कि अंतेन एता सहित आदि मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञा साथ, अर्थात आदि से लेकर के अंतिम हल वर्ण तक प्रत्यार संज्ञा करता है। कैसे करता है इसको हम समझाते हैं इस तरीके से। इस सूत्र में आदि से तात्पर्य है प्रारंभ से। आदि यानी प्रारंभ से। प्रारंभ यानी ऐसे लेकर के न तक। अंतेन यानी अंतिम। अंतिम वर्ण जो है वो है न हर अंतिम वर्ण है, प्रत्यार नहीं गिना जाता है। तो इनकी ऐसे लेकर के न तक, अर्थात जो बीच में जो वर्ण आ रहे हैं ई उ ये भी, इन सारे ऐसे लेकर के अंतिम सारे वर्णों की इस सूत्र के माध्यम से प्रत्यार संज्ञा होती है। जैसे हम समझते हैं कि अनप्रत्यार है, प्रत्यार निर्माण में ऐसे लेकर के न है, ऐसे लेकर के न तक, अर्थात ए ई उ इन वर्णों की भी इसमें प्रत्यार संज्ञा हो गई। जैसे इसके बाद में हम देखते हैं अक है, अक को ले लेते हैं। जैसे ऐसे लेकर के कहता कि अक प्रत्यार हो गया, तो अक प्रत्यार से तात्पर्य यहाँ है ए ई उ री ली, इन सब वर्णों की प्रत्यार संज्ञा होती है। अंतिम हर वर्ण जो है ये गिने नहीं जाते हैं प्रत्यार में, इसलिए, लेकिन इनकी अंतिम हर वर्ण तक प्रत्यार संज्ञा करता है। अब हम जानते हैं कि प्रत्यार जो निर्माण है वो क्यों बनाए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, और ये व्याकरण में इनकी क्या भूमिका है,
इनकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यही है कि प्रत्याहार अनेक वर्णों से का बोध न हो करके दो वर्णों के माध्यम से संक्षिप्त रूप के माध्यम से हम समझ लेते हैं, इसीलिए प्रत्याहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रत्याहार एक वैज्ञानिक और अद्भुत शैली का नाम है। प्रत्याहार हमें अनेक वर्णों को काम में न लेकर के दो वर्णों के माध्यम से ही पता चल जाता है कि इनमें इन वर्णों में इन वर्णों और अक्षरों का संयोग या ये अक्षर ग्रहित किए गए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो हम प्रत्याहार निर्माण में इस तरीके से देखेंगे। तो पहला जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र है, इससे अण प्रत्याहार बनता है। अण से तात्पर्य है ए ई उ, इन तीन वर्णों से है ए ई उ, और न जो है अंतिम अनुवर्ण ये प्रत्याहारों में गिना नहीं जाता है, इसलिए तो अण प्रत्याहार बन गया। और इस अण की प्रत्याहार संज्ञा करता है आदिरंतेन संहिता सूत्र। यहाँ से बहुत सारी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों हम लोगों को यही बताना है कि आदिरंतेन संहिता सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार संज्ञा होती है। तो पहले जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र, इसमें एक अण प्रत्याहार का निर्माण हुआ है और भगवान पाणिनि जी को एक सूत्रात्मक शैली बहुत प्रसिद्ध थी और उसी के माध्यम से उन्होंने गागर में सागर बनने का यहाँ प्रयास किया है। तो हम अब प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले सूत्र के माध्यम से अण प्रत्याहार का निर्माण हुआ है और यहाँ एक संख्या डाल देते हैं समझने के लिए कि प्रत्याहार कितने हैं, किस तरीके से बनेंगे, इसलिए। और दूसरा जो सूत्र है, यहां तक जो प्रत्याहार है ऐसे लेकर के क तक, अंतिम हल वर्ण है यहाँ तक क तक। अब प्रत्याहार का निर्माण हो गया, फिर इसे लेकर के क तक एक प्रत्याहार है, तो इसकी भी प्रत्याहार संज्ञा आदिरंतेन संहिता सूत्र के माध्यम से इनकी होती जाएगी। और इसी प्रकार इसके बाद में उक प्रत्याहार का निर्माण हो गया, उसे लेकर के क तक। यहाँ इस नय को नहीं गिने जाएंगे, उ री ली, अर्थात उप प्रत्याहार में तीन वर्ण समाहित किए जाएंगे। इसी प्रकार इक प्रत्याहार में दो वर्ण, तो इस ई और उ और री और ली ये समाहित किए जाएंगे। इस प्रकार इक प्रत्याहार, फिर उप प्रत्याहार, और फिर इसके बाद में तीन प्रत्याहारों का यहाँ निर्माण हो गया। इसके बाद में एक प्रत्याहार का निर्माण ऐसे लेकर के न तक हो गया, एक प्रत्याहार का निर्माण हो गया, एक संख्या यहाँ ये हो गई। और फिर इससे आगे हम चलते हैं तो ऐसे लेकर के च तक अच प्रत्याहार का निर्माण हो गया। अच प्रत्याहार से तात्पर्य है इसमें सभी स्वर आ जाते हैं, सब उनकी यहाँ गिनती माननी चाहिए अच में ही। अच्छा, अच कहते नहीं मात्र से ही यहाँ संक्षिप्त गण का मतलब है कि पाणिनि जी ने समझा दिया कि ऐसे लेकर के च तक वर्ण आ गए, ये सभी स्वर हैं। तो उन्होंने इतना लंबा चौड़ी रामायण लिखने की जरूरत नहीं समझी भाषा में आगे, इसलिए अच प्रत्याहार का निर्माण होता चला गया। सारे प्रत्याहार जो हैं इनकी अपनी भूमिका होगी व्याकरण में। हम जो जब पढ़ते हैं व्याकरण देखते हैं तो वहां इन सब प्रत्याहारों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरीके से अच प्रत्याहार हो गया। अच प्रत्याहार होने के बाद में इच प्रत्याहार हो गया, इसे लेकर के च तक। यहाँ पर इच प्रत्याहार होने के बाद में ऐसे लेकर के च तक हो गया एच प्रत्याहार, और इसी तरीके से आई से लेकर के च तक, इस प्रकार ऐच प्रत्याहार हो गया। इस प्रकार चौथा जो सूत्र है, जो आम कहने का तात्पर्य यहाँ जो चौथा सूत्र है माहेश्वर, यहाँ तक स्वरों का अंत हो जाता है। तो स्वर जहां तक आते हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये चार प्रत्याहारों का निर्माण यहाँ है हो जाता है ऐसे। और इसके बाद में ऐसे लेकर के ट तक अट प्रत्याहार का निर्माण हो गया। इस प्रकार हम पांचवें सूत्र में अट प्रत्याहार का निर्माण करते हैं और इसकी संख्या एक होती है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। लन जो सूत्र है 6 नंबर का, यहां से होता है ऐसे लेकर के आने
और फिर ई से लेकर के ण तक एक ये प्रत्यार हो गया ईण, और फिर यहाँ ये से लेकर के ण तक यण प्रत्यार हो गया। यण प्रत्यार के लिए इको यणची सूत्र काम में लेते हैं। इनका विस्तृत विवेचन हम आगे वाले वीडियो में बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। और यहाँ जो आपके दिमाग में एक शंका आ रही है कि पहले यण आ गया फिर बाद में अण आ गया, कैसे हुआ? तो ये जो अण है, ये अण जो है अणुदित और न से चापरते सूत्र के लिए ही विशेषतः उपयोगी है। बाकी पूरी भी व्याकरण का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें जो पहले वाला जो वर्ण है अण है, ऐसे लेकर के ण तक का जो प्रत्यार है अण प्रत्यार, ये काम में लिया जाता है दोस्तों। आगे हम चलते हैं इसी प्रत्यार निर्माण की इस कड़ी में। इस प्रकार ये 3 प्रत्यारों का निर्माण इसमें हो गया 6 सूत्र तक। 7वें माहेश्वर सूत्र तक जो प्रत्यार निर्माण हो रहे हैं वो इस प्रकार से होंगे, ऐसे लेकर के मैं तक हम में, और फिर ये से लेकर के मैं तक, फिर यम में, और फिर ये से लेकर के मैं तक। इस प्रकार इन 3 प्रत्यारों का निर्माण 7 प्रत्यार माहेश्वर सूत्र के माध्यम से हो गया है। फिर आगे जो माहेश्वर सूत्र है 8वां, इससे जय प्रत्यार का निर्माण होकर के इसकी संख्या 1 हो जाती है। 8वें माहेश्वर सूत्र से हम चलते हैं तो देखते हैं यहाँ यह और ये से एक प्रत्यार का निर्माण होता है। ये प्रत्यार का निर्माण हो जाता है और इसकी संख्या ये 1 हो जाती है। इस तरीके से ये प्रत्यार बनते चले जा रहे हैं। शायद हमने जो भी ये प्रत्यारों का निर्माण का क्रम है आपको बताया, बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसी श्रृंखला में ये प्रत्यार इस तरीके से बन रहे हैं। आगे हम चलते हैं 9वें सूत्र में। गण 10 सूत्र जो है, यहाँ तक प्रत्यार निर्माण जो बन रहा है वो है एक तो ज से लेकर के स तक, अर्थात झस प्रत्यार का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में भ से लेकर के स तक यहाँ दूसरा जो प्रत्यार है 10 प्रत्यार का निर्माण होता है, अर्थात 9वें सूत्र तक ये 2 प्रत्यारों का निर्माण हो गया यहाँ 9वें सूत्र में। आगे वाला जो सूत्र है 10वें नंबर का, यहाँ तक हम देखते हैं कि प्रत्यार कितने बनते हैं। तो यहाँ ऐसे लेकर के स तक अस प्रत्यार का निर्माण होता है। फिर हम आगे चलते हैं ऐसे लेकर के स तक, यहाँ हस प्रत्यार का निर्माण होता है। आगे हम चलते हैं यहाँ वैसे लेकर के स तक, बस इस तरीके से। फिर जैसे लेकर के रि से तक, और फिर इसी तरीके से इस जैसे लेकर के स तक, और आगे जो प्रत्यार का निर्माण है इस सूत्र में वैसे लेकर के स तक, यह अंतिम हो गया 10 जो माहेश्वर सूत्र है यहाँ तक। अर्थात 10वें माहेश्वर सूत्र तक के ये 6 प्रत्यारों का निर्माण होता है। सबसे ज्यादा इसमें होते हैं और एक आगे और एक सूत्र आएगा उसमें 6 प्रत्यारों का निर्माण होता है। आगे जो सूत्र है 11वां नंबर का, खप चढ़ता है चढ़ता हो कप सर हल, यहाँ तक प्रत्यारों का निर्माण हम करेंगे। वो कर रहे हैं यहाँ 6 है, 6 से लेकर वह तक यहाँ एक ही प्रत्यार का निर्माण भाषाविद ने किया है। तो इस तरीके से ये संख्या प्रत्यार निर्माण की इसी क्रम में चल रही है। 12वें सूत्र में हम चलते हैं तो यहाँ से एक जो प्रत्यार बनेगा ये से लेकर के ये तक, यह प्रत्यार का निर्माण होता है। फिर यहाँ से मैं से लेकर के ये तक, फिर मैं प्रत्यार का निर्माण होता है। फिर इससे आगे हम प्रत्यार के इस क्रम में चलते हैं तो झ से लेकर के ये तक, तो झ प्रत्यार का निर्माण होता है।
फिर इससे आगे हम चलते हैं तो ख से लेकर के य तक फिर ख प्रत्याहार का निर्माण होता है। ख प्रत्याहार के बाद में हम चलते हैं तो यहाँ च से लेकर के य तक च प्रत्याहार का निर्माण होता है। अर्थात इस सूत्र में ये 5 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अगला सूत्र हम शुरू करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जो यह है, यह से लेकर के र तक यह प्रत्याहार का निर्माण होता है। यह फिर ज से लेकर के फिर र तक जर प्रत्याहार का निर्माण होता है। फिर होता है ख से लेकर के और र तक ख प्रत्याहार का निर्माण होता है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ जो च है, च से लेकर के र तक चर प्रत्याहार का निर्माण होता है। फिर आगे स से लेकर के र तक अर्थात सर प्रत्याहार का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं तो 5 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अंतिम आश्चर्य सूत्र जो हल है, इसमें जो प्रत्याहार बन रहे हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए यहां से देखते हैं हम ऐसे लेकर के ल तक अल प्रत्याहार बन गया। फिर यहाँ जो है से लेकर के ल तक हल प्रत्याहार का निर्माण हो गया। और इसी क्रम में वैसे लेकर के ल तक वल प्रत्याहार का निर्माण हो गया। और र से लेकर के ल तक रल प्रत्याहार का निर्माण हो गया। इसके बाद में देखते हैं तो यह ज से लेकर के ल तक जल प्रत्याहार का निर्माण होता है। और अंतिम जो है प्रत्याहार है वो है स से लेकर के ल तक सल प्रत्याहार का निर्माण होता है। इस प्रकार इस सूत्र में भी 6 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो हम इन जो प्रत्याहार है इनमें हम देखते हैं तो स से और ल से सबसे ज्यादा प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है 6 का। और ये जो प्रत्याहारों की संख्या मिलाते हैं तो हम देखते हैं टोटल ये 42 हो जाती है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वज्रराजाचार्य का जो ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी उसके अनुसार इनकी संख्या 42 हो जाती है। अब हम देखते हैं कि 43वां जो प्रत्याहार है यह से लेकर के मैं तक का जो निर्माण किया गया है यह भट्टो दीक्षित ने माना है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में। तो इस प्रकार एक संख्या यह हो जाती है, इस प्रकार यह संख्या 43 हो जाती है। और एक नागेश भट्ट जी ने नए प्रत्याहार भी माना है। तो इस प्रकार यह जो संख्या है प्रत्याहारों की इस प्रकार टोटल 44 हो जाती है दोस्तों। और ये जो निर्माण है प्रत्याहार की जो प्रक्रिया है हम इस वीडियो में आपको बखूबी समझाई है। और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो विशेष कर ये बनते हैं कि प्रत्याहार संज्ञा विदाय करने वाला सूत्र कौन है। एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, आदिरंतेन संहिता सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार संज्ञा होती है। दूसरा सबसे ज्यादा प्रत्याहारों का निर्माण स और ल से बनता है, इनसे 6 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। दोस्तों हम अब 3 जो इसमें मुख्य प्रत्याहार हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इनको मुख्य कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि ऐसे लेकर के च तक जो है ये अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार से तात्पर्य है कि इसमें सभी स्वरों को ग्रहण किया गया है। दूसरा जो प्रत्याहार है ऐसे लेकर के ले तक अल प्रत्याहार है, इसमें सभी वर्णमाला पूरी वर्णमाला का ग्रहण किया गया है। मतलब इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही आ जाते हैं। और है से लेकर के ल तक जो ये हल वर्ण है, हल प्रत्याहार है, ये हल प्रत्याहार नहीं है। यहाँ से लेकर के इस है से लेकर के यहाँ ल तक हल प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार का मतलब यहाँ सभी व्यंजनों को ग्रहण किया गया है। इसीलिए इस प्रत्याहार की एक खूबी है कि हमने नहीं, भाषा वैज्ञानिक जो हैं पाणिनि जी उन्होंने गागर में सागर भर दिया। अल कहने मात्र से सब
वर्णों का ग्रहण हो जाता है, और अच कह देने मात्र से स्वरों का ग्रहण हो जाता है, और हल कह देने मात्र से सभी व्यंजनों का ग्रहण हो जाता है। और हम इसमें चर्चा करेंगे है वर्ण की कि है वर्ण 2 बार प्रयोग में लिया गया है इन माहेश्वर सूत्रों में। तो है वर्ण का प्रयोग 2 बार ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य प्रयोजन यह है कि अट प्रत्यार और सल प्रत्यार में है वर्ण को 2 बार ग्रहण किया जाए। 2 बार ग्रहण करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। इस कारण यहाँ है वर्ण को प्रयोग में अट प्रत्यार में है का प्रयोग करना अत्यावश्यकता, ग्रहण करना, और जो है सल प्रत्यार में है को ग्रहण करना अत्यावश्यकता, से लेकर के ही इस है का ग्रहण होता। इसलिए यहाँ सल प्रत्यार में है का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यकता, और यहाँ ऐसे लेकर के टाइम में अट प्रत्यार में यह है आता, तो अट प्रत्यार में यह हट आता है इस कारण, और सल प्रत्यार में यह आता है इस कारण यहाँ 2 बार प्रयोग किया गया है। इस प्रकार दोस्तों आपने प्रत्यार निर्माण की प्रक्रिया को बखूबी समझा है। हम आशा करेंगे कि आपको ये समझ में नहीं बल्कि पूरी तरह समझ में आ गई होगी, और आप ज़्यादा एक्सरसाइज या नोट्स की सहायता लेना चाहते हैं तो आप क्रमजा वेबसाइट की जो वेबसाइट है क्रमजा.com, इस पे आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ आपके लिए एक्सरसाइज बुक तैयार है, नोट्स तैयार है।